बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। संत वाणी में आया है, गो गो चर जहां लग जाई, शिव माया जान हो भाई। हे भाई, यह दृष्टि से नासवान दृष्टि से जहां यह देखता है, जो जो चीज देखता है सभी मायावद है। प्रकृति का परिवर्तनशील है और चेतन गतिशील है। संत महात्माओं ने कहा कि यह आंख से जो भी देखा जाता है वह माया से बद्ध है, तो इसका त्याग कर, इसकी शक्ति सीमित है। अरे तू परब्रह्म की प्राप्ति कर। यह चेतन जीव जो है परब्रह्म की, ब्रह्म आत्मा का अंश है, अतः तुम उनको ही प्राप्ति कर। दूसरा कोई यहाँ नाना प्रकार का छल कपट परपंच विषया आसक्त होकर करके तू अपना बल और बुद्धि आयु को नष्ट मत कर। कहे कि संत महात्मा सदगुरु महाराज कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पाव, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गाव, यतन साधन मोक्ष के द्वार, यही पायन परलोक सुधारा। यश जो है बड़े भाग्य से प्राप्त किया गया है। यह 84 लाख जोनि भटकते भटकते आज आप अटके हुए हैं। मनुष्य तन की प्राप्ति ये प्रकृति की बड़ी कृपा करके दे रखी है कि यह जीव आत्मा का ब्रह्म की यह प्राप्ति का यह साधन दिया है। यह शरीर जो है साधन है, मोक्ष का साधन है, और तुम इसको क्या गलत चीज में लगा देते हो, इंद्रिय सुख में, विषय भोग में। यही सबसे बड़ी भारी भूल है। अब नेत्र को चाहिए क्या? सुंदर सुंदर वस्तु, फूल चाहिए, खूबसूरती स्त्री चाहिए। नेत्र को देखने में जो आपको प्रिय है वह देखने में, नेत्र को देखना बढ़िया चीज देखने को चाहिए। अब सूंघने के लिए नाक को बढ़िया सूंघने की चाहिए। अब मुंह को चाहिए बढ़िया बढ़िया भोजन चाहिए। अब कान को बढ़िया बढ़िया शब्द सुनने के लिए ललायित है, अब उसको पूर्ति करने के फेर में है। अब इंद्रिय को जो है कि ये स्त्री सुख जो है चाहिए, भोगी विलास चाहिए। क्या करोगे तुम? इसी सब का पूर्ति मन कह रहा है कि पूरा धनवान बन जाए, अहंकार का उसको मार के पस्त कर दे, उसको धराशाही करके हम आगे बढ़े। यही सब पूर्ति करने में तुम मने ये है 5 ज्ञान इंद्रियां और 2 मन और अहंकार, ये 5 2 7 है। सातों का पूर्ति करने में ही तुम अपना बल बुद्धि और आयु खत्म कर देगा। तो इससे क्या होगा? फिर तो मौत तो निश्चित है, तुम तो जानबे करते हो। इससे क्या जीव आत्मा का कल्याण हो जाएगा? फिर तो अब निचले जोनी में चला जाएगा। इसलिए जीते जी तुमको क्या करना चाहिए? संत महात्मा बताते हैं कि यह जीव आत्मा चेतन जीव का कल्याण हेतु विषय का परित्याग, अध्यात्म का ज्ञान, साधु की संगति और प्राण स्पंदन निरोध करने की जो है वह ज्ञान प्राप्त करके आप पर ब्रह्म की प्राप्ति यह जीव आत्मा को करा दें, तब इसका कल्याण हो जाएगा। फिर यह जोनी जोनी 84 लाख जोनी में परिभ्रमण करने का इसका जो है भटकना छिन्न हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन तुम नाना प्रकार का थासिस देख कर करके ब्रह्म को, ईश्वर को झुठलाने का कुचेष्टा करता है मूर्ख, और अहंकार में आकर के कहता है कि ईश्वर नहीं है। ईश्वर का निंदा संत महात्मा ज्ञानियों ध्यानियों को, माता पिता का भी तू तिरस्कार करता है, और तू रट लगाए है बच्चे के भांति कि नहीं ईश्वर नहीं है। संत महात्मा तो अपने बेगारी करने के लिए ऐसे से वक्तव्य देता है। जिस प्रकार एक बच्चे ने मेला को सत्य मान लेता है, जैसे मेला में माता पिता ने जब बच्चा को ले गया मेला, तो बच्चा कहता है कि बाबू फोकला लेंगे, खिलौना लेंगे, गुड़िया लेंगे, हाथी लेंगे,
घुर्नी पर चढ़ेंगे। जबकि उसका पिता जानता है, क्या जानता है कि ये सभी जो है खिलौना देंगे, अभी 150 का खर्चा करेंगे, यह जो है 5 मिनट के अंतर्गत में इसको तोड़ देगा, खिलौना को, गुड़िया को तोड़ देगा, बैलून फट जाएगा। अतः यह जो है घुर्नी पर घुरेगा, पैसा व्यर्थ में कमाने में बड़ा जतन से कमाना पड़ता है, बड़ा मेहनत से, और इसको व्यर्थ में हम नष्ट कर देंगे। इसका जो है क्षणभंगुर सुख के लिए, इसका जिद पूर्ति करने के लिए वो पिताजी जानता है, इसलिए वो खर्च करना नहीं चाहता है। लेकिन आपके जिद के सामने में हुआ कहता है चलो, जबकि वो जान रहा है तुमको जो बच्चा है अबोध हो, अज्ञानी हो, मूर्ख हो, इसलिए, और वो तुमसे ज़्यादा होशियार है। उसी प्रकार संत महात्मा जानते हैं कि स्त्री का सुख है, भोजन का सुख है, और ये क्षणभंगुर मौत तो निश्चित है, इसमें संशय नहीं है। मौत आना निश्चित है, इसलिए मौत आने के पहले ही जीव आत्मा को कल्याण करने के लिए जो है परम आत्मा की प्राप्ति करा देने में ही सबसे बड़ा होशियारी है। और तुम अपना बल और बुद्धि और आयु जो लगा देते हो क्षणभंगुर चीज में, इससे तुम्हारा क्या होता है, आयु नष्ट हो जाता है। अगर यदि तुम अपने आप को अहंकार युक्त होकर के सोचते हो कि बड़ा हम बहुत अक्लमंद हैं, बहुत बुद्धिमान ज्ञानी ध्यानी हैं, मैं पूछ रहा हूँ कि विज्ञान एक बूंद खून बना सकता है? भोजन को पेर करके या किसी भी विधि से एक बूंद खून बना सकता है? एक शुक्राणु तैयार कर सकता है? चिड़िया का घोंसला बना सकता है? नहीं बना सकता है। शहद बनाने की शक्ति मधुमक्खी को है, वह शहद बना सकता है विद्वान? नहीं बना सकता है। प्राकृतिक गॉड इज ऑल माइटी, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। अब जो चीज जो रेशम के कीटाणु, रेशम के कीड़ा ने उसका मल रेशम का वस्त्र तैयार होता है, उसकी शक्ति प्रकृति ने उसको दे चुकी है। अतः ईश्वर हैं, इसमें संदेह नहीं है। उसी प्रकार चिड़िया को उड़ने की शक्ति, मधुमक्खी को मध बनाने की शक्ति, और चिड़िया को घोंसला बनाने की, हाथ नहीं रहने के बाद भी वह अपने चोंच से ही बना देता है घोंसला। जबकि आपके पास बहुत बड़ा बुद्धिमान है और हाथ गोड़ सभी साधन है, लेकिन आप घोंसला नहीं बना सकते हैं। वहाँ तक आपका वहाँ ज्ञान तक नहीं जा सकेगा। तो उसको शक्ति वो दे रखी है प्रकृति ने, शहद बनाने की शक्ति है उसको, मधुमक्खी को। इसलिए रेशम का आप पत्ता को पेर करके बजा कर रेशम का सूती बस तैयार कर सकते हैं? सूत तैयार कर सकते हैं रेशम का? नहीं कर सकते हैं। उसको शक्ति प्रकृति ने दे चुके। उसी प्रकार मनुष्य को यह शक्ति है कि आप सुषुम्ना नाड़ी होकर करके निरानुसंधान विधि से, सूरज शब्द योग से, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, ये चारों में से कोई साधन से आप ब्रह्म की यह जीवात्मा को प्राप्ति करा कर करके यह जीवात्मा का कल्याण करें। यह आपको शक्ति दे रखी है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं क्या, यतन कर फल विषय अनुभाई, स्वर्ग में अल्प अल्प दुखदाई। हे भाई, स्वर्ग का भी सुख परित्याग कर करके तू इंद्रियों का सुख छोड़ो, तुम स्वर्ग का भी सुख परित्याग करके जीवात्मा के कल्याण हेतु सदगुरु के शरण में जा करके युक्ति जान कर करके भक्ति करो। भक्ति से तब मुक्ति होगा। तभी यह 84 लाख योनि में परिभ्रमण करने की जो क्रिया है, इसका छिन्न क्षय हो जाएगा। यह मन और अहंकार और 5 ज्ञान इंद्रियां, इसके दोनों ही सातों को जो है अपने नियंत्रण में करो। तो जो है मन जो है मुखिया है, मालिक है विषयों का। इसलिए मन को नियंत्रण, मन ऐसे नियंत्रण नहीं होगा, वह नाद में जाकर लय हो जाता है। इसलिए ध्यान है, इसलिए बता है शून्य गत मन को ही ध्यान कहा जाता है। मन जो है ध्यान पर बिंदु पर अस्थिर कर करके उसको जो है ऊपर की ओर बढ़ावे। सतत आप ध्यान करते रहेंगे। निरंतर ध्यान करने से आपको क्या होगा कि मन जो है धीरे धीरे जब नाद पर चल पहुँचेगा तो यह लय हो जाएगा। मन और माया सब वहाँ उससे जो उत्पन्न हुआ ताप पाप सभी आपका लय हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा। उसके ऊपर जो है
तब वह निशब्द से आप परब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं। अतः इसके लिए आप जिस प्रकार पिता ने अपने बच्चे को अज्ञानी और अबुध बालक उदंड जिद्दी उसके मूर्खता पर हंसता है, उसी प्रकार संत महात्मा हम लोग विषय भोगी के मूर्खता पर बड़ा पश्चाताप और हंसता है कि यह अज्ञानी, जबकि यह शरीर नाशवान है तो पर भी इसकी इंद्रियां को सुख को अपना समझ करके इसमें अपना बल बुद्धि और आयु लगा रहा है और ब्रह्म प्राप्ति करने में समय नहीं दे रहा है। तुम लिप्त हो गए हो विषया आसक्त होकर के, कहा चूँकि मायाबद्ध होने के कारण से जीवात्मा अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के घेरे में आ गया है, जिसके कारण से आपका ज्ञान वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। अतः आत्मज्ञान प्राप्त करके सद्गुरु के शरण में जा कर करके आप यह अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के परे जा कर करके आप क्या करेंगे, तब जो है जीव आत्मा ब्रह्म की ओर बढ़ेगा। अन्यथा विषय में आसक्ति होने के कारण से विषय में ही सुख होते होते यह शरीर का आयु खत्म कर देगा। इसलिए हमारे संत महात्मा लोग कहते हैं, क्या सोबत गफलत के मारे जाग जाग मन जाग रे, अंत काल सनी न होगा संग न चल कऊ तेरे रे, यह धन धाम कुटुम कबीला सब स्वार्थ के चेरे रे, अपने अपने सुख के खातिर हेर न कोई दुख तेरे रे, तन मन सुख है ना सुख तेरो, तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे रे, तू तन मन सुख निज के जान्यो, तू तन मन सुख निज के जान्यो, भयो काल के चेरे रे, क्या सोवत गफलत के मारे जाग जाग मन मेरे रे, अंत काल सनी न होगा संग न चल कऊ तेरे रे, दृढ़ परितीत प्रीति कर गुरु से कर सत्संग सवेरे रे, यही विधि भव फंदा कट जई हैं, यही विधि भव फंदा कट जई हैं, कहत मही हित तेरे रे, क्या सोवत गफलत के मारे जाग जाग मन मोरे रे। जिस प्रकार आपके माता पिता ने आपके सुख समृद्धि और शांति के लिए, सुख के लिए कितना छल कपट परपंच कर्म कुकर्म सुकर्म सब कर कर करके धन संचय कर देता है कि मेरा जो है पुत्र पुत्री सुखी रहेगा, लेकिन आप क्या करते हैं, विषया आसक्त होकर करके दुर्व्यसन में फंस जाते हैं, नशा जुआ इत्यादि यह विषय की आसक्ति में आप फंस कर करके रूप रस गंध शब्द स्पर्श के चक्कर में फंस करके अपने संपत्ति बाप के खत्म कर देते हैं, नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, जिससे कि आपको भीषण दुख बाद में सहना पड़ता है। उसी प्रकार संत महात्मा आपको यह बताना चाहते हैं कि यह आयु और बल और बुद्धि को तुम जो है विषय भोग में जो नष्ट भ्रष्ट कर देते हो, इससे क्या होता है, तुम्हारा जो है यह जीवात्मा का दुर्गति में चला जाता है, नीच जोनी में चला जाता है। इसकी सदगति के लिए सद्बुद्धि से सतोगुण में रहकर सदाचार का पालन करते सद्गुरु के शरण में जा कर करके युक्ति प्राप्त करें, और युक्ति से भक्ति, भक्ति से तो मुक्ति हो जाएगा, यह जीव आत्मा का कल्याण हो जाएगा। यह तन और मन का सुख आपका सुख नहीं है, आपका आप कौन हैं, पहले यह जानिए कि आप हैं कौन। जो आध्यात्मिक ज्ञानी बताएंगे आप कौन हैं, वह सूक्ष्म जीव है। तो चेतन जीव ही ईश्वर को तक जा सकता है, चेतन जीव से जो प्राप्त किया जा सके उसे ही ईश्वर कहते हैं।
आपको आँख कान मुंह कान ये सब नहीं जाएगा ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। उसको ईश्वर नहीं चाहिए है, उसको चैतन्य जीव को ईश्वर की जरूरत है। और तब जब ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे तो फिर ये 84 लाख योनि में अंधकार प्रकाश शब्द मंडल से परे होकर करके वह फिर जो है योनि में भटकने की उसका क्रिया समाप्त हो जाएगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए उनके लिए संत महात्मा लोग हम लोगों के लिए सत्संग प्रवचन इत्यादि बहुत से मार्ग बताते हैं ईश्वर प्राप्ति करने के लिए। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सूरत शब्द योग, यह आपको मुख्य मार्ग बताते हैं, समझाते हैं सत्संग प्रवचन के माध्यम से कि यह जीव आत्मा के कल्याण के लिए विषय का परित्याग करके इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी अंतर साधना में से आप यह चेतन जीव को परमात्मा की प्राप्ति करा दें। लेकिन तुम जो है मूर्ख के भांति अपने बल बुद्धि और आयु को विषय भोग में ही तुम लगा देते हो, जिसके कारण से अंतिम समय में तुम बड़ा पछताते हो। यह संसार से छुटकारा नहीं पा सकते हो। इसलिए कहते हैं कि दृढ़ परितीत प्रीति कर गुरु से कर सत्संग सवेरे रे, यही विधि भव फंदा कटिए। भव का ये संसार का जो फंदा है, मायावध जीव जो होकर के विषयासक्त हो गया है, इसका फंदा जो फेरा है, चक्कर है, यही विधि भव फंदा कट जाइए कहत महित तेरे रे। आपको नदानुसंधान यस आपके सुख के लिए, सुख शांति और समृद्धि परम सुख के लिए तो माता पिता ने बुद्धि लगाता है कि धन जमा कर लेंगे, लेकिन बेटा नालायक हो जाए तो क्या हो जाएगा? वह धन के अभिमान में आकर करके आवारागर्दी करेगा, जुआ खेलेगा, नशा सेवन करेगा, स्त्री के पीछे भागेगा, दुर्व्यसन में फंस कर करके अपनी दुर्गति करा लेता है। बाप माँ तो चाहता है कि इसको जो है सुखी कर दें। उसी प्रकार संत महात्मा हम लोगों के सुखी करने के लिए आपको 4 मार्ग बता रहे हैं। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सूरत शब्द योग। उसके लिए आपको बताएं कि अरे यह सुख तो छोड़ करके वह सुख में जाओगे, ये वह सुख का वर्णन नहीं है, वो परम सुख है। आई जो तुम क्षणभंगुर सुख के फेर में हो, यह दुखदानी और कष्टदानी है। यही तो दुर्गति का कारण है। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे बाप ने बैलून खरीदा दिया मेला में। जब बाप तो जानता है कि मेला तो शाम को तो ख़त्म हो जाएगा, फिर ये जो है 10 मिनट 20 मिनट में, आधा घंटा में, 1 घंटा में जो है इसका मूर्ति भी टूट जाएगा, बैलून भी फट जाएगा, कोई लाभ नहीं होगा। और जो यहाँ मेला में इसको अकौड़ी पकौड़ी खिलाएंगे तो इससे पेट भी इसका खराब हो जाएगा। लेकिन वो नहीं चाहता है, लेकिन तुम्हारे जिद के सामने में आसक्ति होने के कारण से हार जाता है और कहता है तुम करो तब जो करना है। और तब जब तुम्हारा मूर्ति फट जाता है, बैलून फट जाता है, टूट जाता है, तो क्या करते हो? बड़ा पछताते हो, उस समय देखना होता है। उसी प्रकार जब तुम्हारा शरीर बल बुद्धि आयु सब खत्म हो जाता है, मरने के समय में तुम बड़ा पछताते हो। जिसको खुश करने के लिए, जिसको सुखी बनाने के लिए हमने इतना प्रयत्न किया, जिंदगी भर वही दुख का कारण हो गया है। उस समय अंतिम में छाती पीट पर करके पछताओगे। इसलिए हमारे सद्गुरु महाराज संत महात्मा आदि काल से समझा रहे हैं कि अरे परम सुख प्राप्त करने के लिए तू यह चेतन जीव को नदानुसंधान सुषमा नाड़ी होकर करके परब्रह्म की प्राप्ति कर। ध्यान योग से, सूरत शब्द ध्यान सरल और सुगम रास्ता है। इसलिए उसके नाड़ी जाओगे तो वह सुख का, तुम तो इस एक सूर्य एक चंद्रमा देख रहे हो, अरे वहाँ करोड़ों सूर्य करोड़ों चंद्रमा है। कहाँ? ये शरीर में पूरा ब्रह्मांड है। उसको प्राप्त कैसे करोगे? जीवात्मा को ब्रह्मांड में सद्गुरु की सहायता से बताएंगे आपको मार्ग। इस देश में जो है आपको सब चीज़ है। तो दिल्ली कहाँ है तो स्टेशन मास्टर बताएंगे, कलकत्ता कहाँ है तो स्टेशन मास्टर बताएंगे, कैसे जाना है, क्या विधि है, तो सब बता देंगे। वहाँ कितना खर्च होगा। आपके गांव में फलनमा का घर जाना है तो वो तो आपको गांव वाले ने बताएंगे कि भाई फलना का घर इस रास्ते इस गली से चले जाओ। उसी प्रकार यह चैतन्य जीव को परमात्मा तक पहुंचाने के लिए सद्गुरु महाराज जी जो कि वहाँ गए हैं, वह रास्ता देखें वही नहीं बताएंगे जी। जो कि विज्ञान विद्यमान छहर दलाल कलाल जो विषय होगी वो थोड़ी बता सकेंगे आपको।
वो तो यही बताएंगे कि कैसे बनाना है, उसको परास्त करना है, उसको मारना है, उसको पछाड़ना है, उसको धकेलना है, धनवान बनना है, ये सब नहीं बताएगा कला, यहाँ तक के लिए कला। लेकिन यह भूल जाता है कि मौत तो निश्चित है, मरना तो निश्चित है रे, इसलिए मरने से पहले तू जीवात्मा का कल्याण कर, अन्यथा यह जीवात्मा जो है जोनी में चला जाएगा, 84 लाख जोनी में। फिर जो है मलमूत्र के बीच कुंड में उल्टा टंगड़ी लटकते फिरेगा, नाना प्रकार का दुख सहते रहेगा। इसलिए हमारे सदगुरु महाराज उनको सुखी बनाने के लिए जीवात्मा के कल्याण हेतु बता रहे हैं, सुषुम्ना नाड़ी में जाकर के क्या करें, ध्यान करें, सुषुम्ना का ध्यान करें। इससे क्या होगा, जीवात्मा का कल्याण होगा। अतः जो बताए हैं सुषुम्ना में ध्यान करने से क्या होता है बता देते हैं। यह जो है संत वाणी में आया है, सुखमन झल, सुषुम्ना में जब ध्यान करेंगे सुषुम्ना नाड़ी में क्या होगा, सुखमन झल झल बिंदु झल के लकले भैया बंद पल के, पलक को बंद करके देखो भाई वहाँ ध्यान से, तब जो है मन जब तक शून्य हो जाएगा तब वहाँ से ध्यान प्रारंभ होगा। मन तो पहले इंगला पिंगला में घुसेगा, मकान ने बनाए, दुकान ने बनाए, बेटा पढ़ा नहीं, कलेक्टर नहीं बना है, स्त्री किसी से गप नहीं कर, यह सभी तुम्हारे मन में इंगला पिंगला में जाएगा। लेकिन बीच नाड़ी में जो है इंगला पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ी है, मध्य विचला में जाना है, ब्रह्म की ओर जाने के लिए विचला नाड़ी है। ये त्रिवेणी पर यहाँ अटक जाइए, अटक कर करके वहाँ सुषुम्ना नाड़ी बीच में, जब यहाँ मन शून्य हो जाएगा तो शून्यगत मन को ही ध्यान कहा जाता है। आंख बंद कर देने को ध्यान नहीं कहता है, मर जाने को मुक्ति नहीं कहता है। जब जीवन मरण से छुटकारा मिल जाए या जीवात्मा को परम गति प्राप्त हो जाए, पर ब्रह्म की प्राप्ति हो, उसी का मुक्ति कहा जाता है। न कि मर गया तो मुक्ति है। उसी प्रकार आंख बंद कर देने से आपको ध्यान नहीं होता है। जब तक कि आपका ध्यान मन जब शून्य हो जाएगा, मन जब शून्य हो जाएगा, शून्यगत मन को ही ध्यान कहा जाता है। और जब वहाँ ध्यान जाएगा तो फिर सुषुम्ना नाड़ी में उसको प्रवेश कीजिए। सुषुम्ना नाड़ी में जाने से ध्यान कैसा वहाँ दिखाई पड़ेगा उसके बारे में संक्षिप्त रूप से वर्णन किए हैं हमारे संत गुरु महाराज, उसके बारे में श्रवण करें। सुखमन झल झल बिंदु झल के लखले भैया बंद पल के, तीसरे तिल में दृष्टि धरे, पिंड त्यागी ब्रह्मांड चले, खुले आकाश भरे तारा, दीप टेम हरे अंधियारा, अनुपम चांदनी ज्योति बरे, तरुण सूर्य दिव्य ज्योति करे, अनहत अनहद सुन मीठी, अनहत अनहद धुन मीठी, सूरत गहे कर दीव दीठी, धरियस सवद सूरत की डोरी, सूरत चलो घर सतकोरी, मैं ही भेद कहा यह सार, गुरु से भी भाव पावे निर्धार। सुखमन झल झल बिंदु झल के लखले भैया मंद पल के, तीसरे तिल में दृष्टि धरे, पिंड त्यागी ब्रह्मांड जले, खुले आकाश भरे तारा, दीप टेम हरे अंधियारा, अनुपम चांदनी ज्योति बरे, तरुण सूर्य दिव्य ज्योति करे, अनहत अनहद धुन मीठी, सूरत गहे कर दीव दीठी, धरियस सवद सूरत की डोरी, सूरत चलो सत घर कोरी, मैं ही भेद कहा यह सार, गुरु से भी पाओ है निर्धार। इस प्रकार से एक संक्षिप्त में सदगुरु महाराज के वाणी में आया है कि सुषुम्ना नाड़ी में यह जब सूरत जीवात्मा जब जाता है तो इसकी जो है क्या क्या जो है उसको परख में आता है, दिखाई पड़ता है। उसके लिए यह चंद शब्दों में आपको वर्णन किया, आप इसको सुने। इसलिए ध्यान पहले किसका करेंगे, बहुत से भक्त कणों के मस्तिष्क में यह आता है कि ध्यान पहले किसका करें। तो संत महात्मा लोग कहते हैं, प्रथम ही धारो गुरु का ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान,
दऊ नहीं ना बिच सन्मुख देख, एक बिंदु मिल दृष्टि दौरे, सुख मन झलके तिल तारा, निरख सूरत दसवीं द्वारा, ज्योति मंडल में अचरज ज्योत, शब्द मंडल अनहद सत हो, अनहद में धुन सतलोलय, भव जल तरिबो यही उपाय, में ही युक्ति सरल साची, लहे जो गुरु सेवा रुचि। श्री सद्गुरु महाराज प्रथम जो है अपने गुरु का, इष्ट देव का, जिससे कि श्रद्धा और स्नेह है, उन्हीं का ध्यान धरें तो क्या होगा? श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। आपका बिंदु ध्यान पर, उन्हीं का जो ध्यान रखेंगे, ये दोनों भवों के बीच में बिंदु है, उसी पर जब है गुरु का ध्यान करेंगे तो आपका निर्मल हो जाएगा। यह है माया मोगला बात जो है ये धीरे धीरे दूर होते जाएगा, नहीं तो जो है माया मोह के चक्कर में फंस जाएगा। इसलिए बिंदु सूरत के जो है अस्थिर करें, ध्यान को गुरु को ही यहाँ बीच में रखें। दौ नैना बिच सन्मुख देख, एक बिंदु मिल दृष्टि दौरी, सुख मन झल के तिल तारा, सुषमना नाड़ी में वो तारा में निरख सूरत दसवीं द्वारा, वह 10वीं द्वारा में से ही सुषमना नाड़ी जो है 10वीं द्वार को जो है की तरफ बढ़ेगा। ज्योति मंडल में अचरज ज्योत, शब्द मंडल अनहद शब्द होत, अनहद में धुन सतलोलाय, भव जल तरिबो यही उपाय, मैं ही युक्ति सरल साची, लह जो गुरु सेवर की। श्री सद्गुरु महाराज स्पष्ट शब्दों में आपके संत महात्मा लोग आपके आसीन कृपा करके हम लोगों मनुष्य पर, साधारण बुद्धि वाले पर, जो कि विषया आसक्त बुद्धि वाले सज्जन को विषय के परे ही जाने के लिए बता रहे हैं। ये विषय के परे ही ईश्वर है, इसलिए इंद्रियातीत होकर अंतर्मुखी अंतर साधना से ईश्वर की प्राप्ति करें। इसके लिए सद्गुरु महाराज रात दिन आपके संत महात्मा लोग ने प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे बेटा बेटी को सुखी करने के लिए माता पिता रात दिन मेहनत करते हैं और ज्ञान देते रहते हैं, लेकिन वह विषय आसक्त होकर नहीं है मानता है, उदंड बनिए जाता है, तो उसकी दुर्गति होती है। उसी प्रकार अगर यदि तुम नहीं मानोगे तब तो ये जीवात्मा की दुर्गति निश्चित हो जाएगी, ये जोनी जोनी में भटकते रहे। इसलिए हे बंधुओं, नाना प्रकार का फांसी दे करके निर्मल शुद्ध पवित्र आत्मा में ही वह पवित्र ब्रह्म की प्राप्ति होगी। छल कपट और अहंकार या संशय रहेगा, संदेह होगा कि नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई संदेह रहेगा तो फिर जो है आपको नहीं होगा। इसलिए कहते हैं इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी अंतर साधना में लग जाए तब ये जीवात्मा का कल्याण होगा। क्यों? मौत बड़ा तीव्र गति से आ रही है, तो एक एक क्षण मौत की तरफ बढ़ रहे हो। मैं एक उदाहरण भी देता हूं। एक लेकिन फिर भी भूल कर करके तुम विषय से आसक्ति छोड़ते ही नहीं हो और अपनी जीवात्मा का दुर्गति कराते हो। ये सबसे बड़ी भारी भूल है। इससे बड़ा भारी भूल क्या हो सकता है? मैं इसके बारे में एक उदाहरण देता हूँ। एक राजा को जो है मंत्री ने पढ़ाया पाठ कि साधु महात्मा जो है ना, झूठे मुट्ठे का जो है ना, भिक्तिक मांग कर करके जो है ना, चिकना चपड़ी बात बोल कर करके भगवान है, फलना है, चिलना है, ये बेगारी में खाते पीते रहता है, बेगारी है, राज के लिए बोझे है। इसको राय साहब इसको जो है दंड दीजिए, अपने ये हल्ला हो जाएगा, तो जो है ये काम छोड़ कर करके तब जो है काम में लगेगा। तो राय साहब ने जो है कहा कि ठीक है कहते हैं। वो सलाहकार था, बड़ी बुद्धिमान,
देखते हैं ना छाड़ दलाली कैसे बुद्धिमान लगाता है छाड़ी दलाली करने में, दावा ठोक रहा है कि विज्ञान है, तो विज्ञान ईश्वर से बढ़ करके थोड़ी हो सकता है। विज्ञान में विशेष ज्ञान, तो विशेष ज्ञान तो छाड़ी दलाली कलाली छलाली से सीखेगा। किसी को कुछ को धोखा देना है, किसी को ठगना है, किसी को ध्वस्त करना है, किसी का जो है ना पतन करना है, ये सब सीखेगा। और क्या सीखेगा? कोई चीज़ का निर्माण कर देगा, एक मुट्ठी मिट्टी बना देगा, दुबड़ी बना देगा, एक मुट्ठी नहीं बना सकेगा। लंबा चौड़ा खासियत देने से नहीं होता है, प्राकृतिक अनंत है और अपना बुद्धि इसी में लगता है छारी में, जिससे कि जीवात्मा का दुर्गति हो जाती है, फिर आयु समाप्त हो जाता है। मंत्री साहब ने जब सलाह दिया तो बहुत से साधु महात्मा को पकड़ के भीतर कर दिए। अब साधु महात्मा जो है कम से कम 5000 साधु महात्मा को जेल में पकड़ करके राजा साहब ने भीतर करवा दिया मंत्री ने। अब जो है वो कबीरदास जी का जो है वहाँ पहुँचे हुए संत थे, उनको आ गया ध्यान में, उनका चित्कार और दुख वेदना का आवाज़ आ गया, का इसका जो है कल्याण के लिए आपको जाना होगा। साधु महात्मा को ये बहुत बड़ा घोर अन्याय कर रहा है, तो ऐसे पतन हो जाएगा राज का। राज दरबार में पहुँचे महात्मा जी, वो सिद्ध पुरुष थे। तो महात्मा जी को मंत्री ने कहा, सिपाही ने पकड़ के कहा देखिए ये महात्मा कहाँ पकड़ के लाया? मंत्री राज दरबार में पूछा है मंत्री ने, भरे राज दरबार में, कितने दिन से करते हो ये साधुपनी? तो कर तो रहे हैं 40 वर्ष से। तो क्यों जी प्राप्त किया? कुछ जी जानता है? क्या जाना इतना दिन से? बेगारी खाली भिख मांग करके भिखमंगा खाली बढ़ाते हो, बेरोजगारी आलसी कहीं का मसाची आलसी का अपना छिपाने के लिए जो है तुम ललका वस्त्र पहन करके बड़ी साधु बनते हो। क्या जाना 40 वर्ष में? कहा मौत को जान ले, क्योंकि मौत को तो सभी जानता है। बड़ा बदकट्टर, मौत को सभी जानता है, जन्मा है तो मरबे करेगा। ये कौन बड़ा का भारी बात है? ये जानने के लिए साधु महात्मा बनने की क्या जरूरत है? बड़ी मुस्का बने मन महात्मा जी, क्योंकि तुम जानते हो बीरबल मंत्री कि हाँ हम जाने के जो सभ्य बता जानता है, ये बहुत बदकट्टर साधु है, पकड़ भीतर कर उसको। सिपाही को ऑर्डर दिया, सिपाही पकड़ करके भीतर कर दिया, वहाँ अंदर जेल में ले गया। जेल में जब ले गया महात्मा जी को, तो साधु महात्मा का दुर्गति देख करके बड़ा करुण भाव से कहा, अच्छा क्या करते हो तुम? करके देखिए ना महात्मा। अरे भाई सत्संग भजन तो करने नहीं देता है, कोई आटा पीस रहा है तो कोई नाली साफ कर रहा है, तो कोई दीवार दे रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है, झगड़ा हो रहा है, और सिपाही सब कोड़ा से मारता है। का बड़ा मुश्किल है, एक क्षण भी जो है फुर्सत देवे नहीं करता है ईश्वर का नाम लेने। ईश्वर के नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं तो कहता है दंड करते हैं कि ये सब पाखंडी वाला बात बोलते हैं। कहा ठीक है, तुम लोग जो ईश्वर का ध्यान भजन करो, सब काम अपने से होगा, बस अपने धर्म की शक्ति के प्रभाव से सब काम होने लगा। आटा अपने पिसाने लगा, पानी अपने भराने लगा, खाना बनने लगा, खेत कोड़ाने लगा, खेत पानी जाने लगा। इस बात का जो है चक्की अपने चलने लगा। इस बात का जो है चर्चा हो गया। वहाँ सिपाही ने जो है क्या, अरे बाप ये कौन महात्मा है, सब काम अपने आप हो रहा है, सब ने सत्संग भजन करने में लगे हुए हैं। जाकर राजा को खबर दिया। राजा जो वहाँ तो व्याकुल बेचैन हो गया कि पहुँचे हुए महात्मा जो है इनका शराफ से जो है ना जल के राख हो जाएंगे, राजपाट सब खत्म कर देगा। ये जो क्रोधित हो गए महात्मा जी, तो वहाँ से जो है नंगे पाँव धरबड़ मारते हुए आए, उनके चरणों में लिपट कर रोने लगे, क्षमा महात्मा जी क्षमा, हम जो है हम मंत्री के बाद में आकर के इस प्रकार का है दुष्कार्य कुकर्म किए, सब साधु महात्मा को कैद करके रखे हैं।
क्षमा कीजिए। कहा सुनो, ऐसे क्षमा नहीं होगा, चलो इस सबको रिहा करो और जो कहते हैं वो करो। बोले हाँ जी जी जो कहिए, कि तुम्हारा राज्य का तो अब तो उसे पतन हो जाएगा हमारे कुदृष्टि पड़ने से ही। तो क्षमा गुरुदेव, क्षमा महात्मा, चलो चलो राज दरबार ले चलो। राज दरबार आए, महात्मा जी बैठा, सब साधु महात्मा को रिहा कर, साधु महात्मा सबको छोड़ दिया। राजा को कहा तू 8वां दिन मंत्री का फांसी ले लो, फांसी खींच करके मौत दे दो, फांसी का ऑर्डर तो जारी करो। राजा साहब ने राज दरबार में फांसी का ऑर्डर जारी कर दिया मंत्री को कि मंत्री ने गलत सलाह दिया हमको साधु महात्मा का जेल करने के लिए। जो निर्दोष है, जो ब्रह्म प्राप्ति करने में लगा हुआ है, ऐसे सब महापुरुषों को जेल करने का यह गलत सलाह दिया। इसके लिए मैं इसको फांसी का सज़ा सुनाता हूँ। 8वां दिन इसको फांसी खींच लिया जाए। यह सज़ा मुकर्रर हो गया, निश्चित हो गया। जब जो है तब जो है महात्मा जी कहा मंत्री जी, महात्मा जी इधर आइए। मंत्री जी आया, पैर पकड़ कर रोने लगा। महात्मा क्षमा कर, क्षमा करने को जब तुझे जानबे करता है मौत है ये है तो उसमें क्षमा मांगने की क्या जरूरत है। तुमने गलत सलाह दिया, राजा ने तुमको दंडित किया। अरे मौत तो जानबे कहते थे, बच्चा बच्चा जन्मा है तो मरबे करेगा। अब तुम भी तो जो है अब लगभग बूढ़ा हो ही गया है तो मरबे करेगा। जब तू जानता ही है तो बच्चा बच्चा तुम ही नहीं बोल रहा, तुम मौत को जानबे करते हैं। जो 8 दिन तक जो जिंदा जो रहेगा तो जो जो उसको सुख सुविधा चाहिए हम राजा की तरफ से यही हम कर सकते हैं कि हम राजा को कह देते हैं इसको जो जो चीज़ इसको चाहिए, धन संपत्ति, सुंदर स्त्री, शादी, बढ़िया भोजन, वस्त्र, सोना चांदी मोती, राजमहल, अटारी कटारी, जो भी तुमको चना चाहिए, हाथी घोड़ा गधा गाय भैंस, जो भी तुमको चाहिए तुमको यथाशीघ्र ये हम राजा से दिलवा देंगे। अब तो वह दिन जब एक एक दिन में है उसके लिए एक दिन पहाड़ के समान मंत्री के लिए लगने लगा। कहा चलो, महात्मा जी ने कहा चलो ये बढ़िया बढ़िया जहाँ सब जो नृत्य कर रही है सुंदर सुंदर स्त्री वहीं तुमको लेकर चलते हैं। चलो वहाँ ले गया, बढ़िया बढ़िया बगीचा ले गया, बस माल खजाना दिखा दो। राजा साहब चलो इसको राज खजाना दिया, सोना चांदी हीरा मोती जवाहर, जहाँ सुंदर सुंदर भोजन पकवान बन रहा था वहाँ जाकर के घुमाया कि जो खाने का इच्छा है खाओ, सब चीज़ देख लो। सुंदर स्त्री जो को सुंदर सुंदर स्त्री दिखाया, कौन कौन शादी करना है जिसको जाओ तुम 8 दिन तक सुख भोग कर लो जो करना है। भोजन मिलवाया महात्मा जी ने कि तो भोजन करो मंत्री, भोजन करो, इतना और कोई भोजन चाहिए तो भोजन लाया का धरा 56 प्रकार का भोजन चारों ओर। वह अब 7वां दिन हो गया, अब 8वां दिन कल जो है सवेरे फांसी होगा। अब वह पैर पकड़ के रोने लगा, महात्मन भगवान क्षमा करें, ये तो बहुत बड़ी भारी गलती हो गया हमसे, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। हमने अहंकार से कारण से जो है महापुरुषों का हमने कष्ट दिया और निंदा किया। तो ठीक है उसे किया तो छोड़ो ना, मरना था ये नहीं, तुमने जानते हैं ना जी। वह झरझर आंसू बह रहा है, मुँह से बोली नहीं निकल पा रहा है। जब मरना है ये तो फिर ना रोने धोने की क्या जरूरत है। बढ़िया भोजन कर लो, कुछ हमको अच्छा नहीं लगता है गुरुदेव महात्मन भगवान आप क्षमा करें, कुछ हमको अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि कहा है क्योंकि अब मौत जो है अब हमको फांसी होगा, हमको कुछ अच्छा नहीं लगता है। भूख प्यास नींद जमाई वासना तृष्णा सब शांत हो गया। अब तो केवल मौत हमको दिखाई पड़ता है, अब मौत ही मौत हमको नाच रहा है, अब कुछ हमको दिखाई नहीं पड़ता है। क्योंकि कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, सुंदर स्त्री सुंदर भोजन
सुंदर बाग बगीचा, धन सोना चांदी जवाहर मोती कुछ दिखाई पड़ता है करके, कुछ न ले लो करके, कुछ नहीं चाहिए, भगवान क्षमा दी। अब कुछ हमको की आवश्यकता चाहते हैं। क्योंकि अब तो जान लिया मौत को, क्योंकि हम मौत को जान लिए। जब फांसी पर चढ़ाया गया, फांसी पर गला पर लगाया, क्या मौत को जान लिए। अब तो उसका बोली रुक गया, अब रो गया, आंसू, खून का आंसू बहने लगा। अब उसका परिवार सब बगल में रो रहे हैं। तो अगर परिवार से मिल लो, भगवान अब क्षमा करें, अब कुछ हमको अच्छा नहीं लगता, परिवार कुछ अच्छा लगता है, धन जन कुछ नहीं। फांसी से उतरवाया, क्योंकि कुछ अच्छे नहीं लगता है, तो कल मौत को जान लिया, पहले नहीं जानता था, कल सुना था, देखा था। जब उसी प्रकार मौत को हम जान लिए, इसलिए हमको कुछ अच्छा नहीं लगता है। तुम जो काम धाम बिन संतोषन काम साई, काम यछत सुख तपनो नाही। ये सबसे दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य चीज़ है, जो कि जानता है कि मौत निश्चित है, फिर भी जो है वासना से वशीभूत होकर करके, विषय आसक्त होकर के विषय में सुख खोजने में अपने बल बुद्धि आयु को खर्च कर देता है। इससे बड़ा आश्चर्य कुछ हो ही नहीं सकता है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। मंत्री को जो है कहा रिहा कर दो, उसको जाओ और जाओ परिवार के साथ, क्योंकि अब कुछ नहीं अच्छा लगता है हमको, अब आप ही का जो है साथ में। वह महात्मा जी के ही साथ में वह मंत्री चला गया। राजा साहब भी दीक्षा लेकर के सत्संग भजन करने लगे, आत्मज्ञान उनको हो गया। इसलिए कहते हैं त्याग शक्ति को बढ़ा कर करके मौत आने के पहले ही तू क्या कर, इसको त्याग दे। विषय भोग की जो लालसा है तू त्याग दे। पिंड का तभी चक्कर छूटेगा तब ब्रह्मांड की तरफ, नहीं तो जो है ना पिंड पिंड घूमते रहेगा, 84 लाख जोनी में परिभ्रमण करते रहेगा और नाना प्रकार का कष्ट उठाते रहेगा। पिंड का जीते जी यही मनुष्य को, तन को ही अधिकार है। मनुष्य एक जीव ऐसा है, इसी को अधिकार है कि मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, और बाकी बात सब भोग जोनी है। अब तुम काहे भोग में लटक रहे हो? विषय को आसक्ति का परित्याग कर करके तुम योग साधना से, अंतर्मुखी अंतर साधना से इंद्रियातीत होकर के ब्रह्म की प्राप्ति करो। जैसे योगी विषय त्याग कर करके ब्रह्म की प्राप्ति करता है, और विषय भोगी भोग में लिप्त होकर के ये जीव आत्मा की 84 लाख योनि में दुर्गति कराता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सदगति के लिए सदगुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ऐसे सब हमारे संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी ने उपदेश से बताते हुए आ रहे हैं। अतः इसलिए अब क्या करना चाहिए? संत महात्मा का आरती करें। कहा हमारे ऊपर बड़ा उपकार है। विषय भोगी तो बाल बच्चा को स्वार्थ के कारण सुखी करना चाहते हैं, और महापुरुष संत महात्मा लोग सर्वसाधारण को सर्वांग संसार को यह ज्ञान देते रहे हैं कि ब्रह्म प्राप्ति करने के लिए इंद्रियातीत और अंतर्मुखी अंतर साधना से जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति कराओ। यही उपदेश देते आ रहे हैं। परमार्थ और निस्वार्थ भाव, निश्चल निष्कपट होकर करके शुद्ध चित आत्मा से ज्ञान सत्संग प्रवचन के माध्यम से हम लोगों को यही कहते आ रहे हैं। अतः उनकी स्तुति करना चाहिए, विनती करना चाहिए। इसलिए सतपुरुष की आरती कीजिए, हृदय अधर को थाल सजीजिए। दामनी ज्योति झक झक जाओ में, तारे चंद अलौकिकताओं में। आरती करत हो तयति उजल, ब्रह्म की ज्योति अलौकिक उजल। सन्मुख बिंदु में दृष्टि समावे, अचरज आरती देख न पावे। देव चाचु सो अचरज पेखे, या जग सुख तुक्ष करि लेखे। होत महाधुन अनहद केरा, सुनत सुरत सुख लहत घनेरा।
सूरत सार सबद में लगी, पिंड ब्रह्मांड देह सब त्यागी, आत्म अर्प के भोग लगाओ वही, सेवक से बेभाव छूट जाओ भय, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वैत अरु द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी रति कीजिए, भव भ्रम जन्म बहुरी नहीं लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु नमः, सद्गुरु नमः। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।